अब फिलहाल आपको बता देते हैं रूस कैसे परमाणु युद्धाभ्यास से अमेरिका तक खलबली मचाने की तैयारी में जुटा हुआ है। पुतिन का बारूदी प्लान आखिर है क्या? अमेरिका तक परमाणु तबाही कैसे? रूसी सेना के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से युद्धाभ्यास को लेकर खबर आई है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार की विस्फोटक शक्ति देखिए 1 से 50 किलो टन है। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं और परमाणु हथियार कैसे दागे जाएंगे? यहां देखिए स्कैंडर एम मिसाइल, KH-59 क्रूज मिसाइल, Su-34, Tu-142, Tu-22 M3 फाइटर जेट, यासेन श्रेणी की क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां, इसको लेकर सुमित सवाल जरूर करूंगी, लेकिन पुतिन का ये ट्रम्प कार्ड कैसे? 53 T-6 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 10 किलो टन परमाणु हथियार से ये लैस है। अब इस बीच सबसे पहले आपको बता दें ये कि कैसे रूस और नेटो का ये तनाव बढ़ा है और इस पर पश्चिम में मंथन किस तरीके से हो रहा है। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल की बात सुनाते हैं आपको, जो पश्चिमी देशों को रूस के परमाणु युद्धाभ्यास से आगाह कर रहे हैं। The signal to the Western leaders that they are serious, they are not bluffing. That if the Western leaders escalate this further with direct engagement, Russia will directly engage them. They'll destroy their forces, and they potentially, to protect the Russian state. बुरा सर, इसी आधार पर सवाल, क्योंकि अब अमेरिका की नजर हमेशा रूस पर रहती है और आज के इस हालात में किए जा रहे युद्धाभ्यास भी अमेरिका को बड़ी चेतावनी से कम नहीं है। वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक आपके साथ हूँ, आपने मुझसे ये सवाल पूछा है, थैंक यू वेरी मच। और किस तरह से आप ये दिखा रहे हैं पूरा, यू वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स इन द कंट्री, बिल्कुल साफ रूप से। इतना बता देता हूँ मैम कि जो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नेटो ट्रूप्स, नेटो की जो देश हैं और जनरल दत्ता साहब और बाकी जो हमारे विशेषज्ञ मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, नेटो के ट्रूप्स में से केवल यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ हद तक फ्रांस को तजुर्बा है जंग लड़ने का, बाकी तो सब चॉकलेट सोल्जर्स हैं। अमेरिका पिटाई हुई, अफगानिस्तान में भाग गया, लड़ता रहा। फ्रांस भाग आया है वेस्ट अफ्रीका से, उसको निकाल दिया गया। अब वो ढूंढ रहा है मैं क्या करूं, तो अब बात कर रहा है यूक्रेन में जाने की। एक आपको चीज स्पष्ट रूप से बता देता हूं, आज ये शपथ लेंगे और शपथ का एक हिस्सा है एज प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन, मैं संविधान की सुरक्षा करूंगा, नागरिकों की करूंगा और सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस रूस की, उसकी भी मैं सुरक्षा करूंगा। ये बहुत अहम है। अमेरिका के जिन मेरे दोस्त हैं उनसे बात करता हूं, कल को यूक्रेन मान लीजिए मिसाल के तौर पर गैप हो जाए, आप रात को सोएंगे? बोले हम आराम से सोएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारा लक्ष्य है कि रूस को कमजोर करें। अगर ये लक्ष्य आपका है तो आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। रूस ये जानता है और रूस अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए सब कुछ करेगा। बिल्कुल मनीष, ये तस्वीरें भी जरा एक बार बयां कर दीजिए, क्योंकि अब किस तरीके से अंदर और बाहर दोनों तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये अब माने कि फाइनल स्टेज में सब कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब सेरेमनी की बस शुरुआत ही हो रही है। बिल्कुल, देखिए सेरेमनी की शुरुआत हो रही है और ये तस्वीरें उसी की गवाह है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो क्रेमलिन पैलेस का ये ग्रैंड एंड्रूज हॉल है, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में पंक्तिबद्ध लोग हैं। इसमें रूस के एडमिनिस्ट्रेशन के, रूस की संसद के और रूस के सुप्रीम कोर्ट के, रूस के तमाम ऑफिसर्स, उनके डिफेंस से लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग इस वक्त हॉल में मौजूद है। और इस वक्त आप देखिए कि एक गार्ड रूस के संविधान को लेकर आगे बढ़ते हुए जा रहा है और फिर इस रूस के संविधान के साथ साथ जो प्रेसिडेंट का एक प्रतीक चिन्ह है उनको भी साथ में लेकर वो आगे बढ़ा है। तो ये सब लेकर जाएंगे जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वहां पर लाया जाएगा और ठीक 12:30 बजे, माफ करिएगा, ठीक 12 बजे मॉस्को टाइम से, यानी ठीक 2:30 बजे भारतीय समयानुसार प्रेसिडेंट पुतिन जिस समय ओथ लेंगे तो वो इसी संविधान को, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल इसी संविधान पर हाथ रखकर वो अपनी शपथ लेंगे। बिल्कुल, मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ इन तस्वीरों के बारे में और बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है जहां रूस के डर से यूरोप की तैयारी को लेकर खबर आई है। अब परमाणु घेरे से यूरोप के बचाव की तैयारी। यूरोप में तैनात होंगी 300 मिसाइलें और सभी मिसाइलें परमाणु हथियारों से लैस बताई जा रही हैं। हालांकि ये देखिए किस तरीके से परमाणु घेरे से यूरोप के बचाव की तैयारी है ये।